Exercise number 1.2. Question number 1. Identify row matrix, column matrix. Identify row matrix, column matrix, square matrix and rectangular matrix from the following matrices. अब इसमें हमने क्या करना है कि जो ये डिफरेंट कुछ मैट्रिसेस गिवन है इसमें से हमने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस रो मैट्रिक्स है, कौन से मैट्रिसेस जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है और कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। सो लेट्स सी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, यानी वो एक ही कॉलम हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 रोज 1 कॉलम है, 2 बाय 1। चूंकि इसमें एक ही कॉलम है इसलिए हम इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह मैट्रिक्स बी को अगर हम देख ले, सो सिंस इसका जो ऑर्डर है वो है 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 2 कॉलम, सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स सी की तरफ आते हैं। अब मैट्रिक्स सी की जो ऑर्डर है वो है 1 रो 1 कॉलम, 1 बाय 1। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी जो है वो एक मैट्रिक्स सी जो है वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपस में अगर सेम हो, इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं, इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मूविंग अहेड, यहाँ पे जो मैट्रिक्स डी है उसकी तरफ आते हैं। इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। सो कॉलम रो 1 रो 2, तो इसमें टोटल कितने रोज है 2। कॉलम्स देखते हैं इसमें कॉलम 1 कॉलम 2, टोटल कॉलम्स इसमें है 2। सो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो, जिस तरह हमने अभी यहाँ पे देखा था, तो इसको हम कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स के क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या है, मैट्रिक्स डी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अलावा जो मैट्रिक्स ई है, इसका जो ऑर्डर है उसको देखते हैं जरा। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 रो सेकेंड रो, ठीक है। तो बेसिकली 2 रोज, कॉलम कितने हैं इसमें, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स। अब हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये क्या है, मैट्रिक्स ई जो है क्या है, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स एफ जो है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 रोज, कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 2 कॉलम्स। अब यहाँ पे भी चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स एफ है, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स जी, चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स। चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपस में इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स जी जो है वो एक स्क्वायर
मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर हम एक दफ़ा मैट्रिक्स सी को देख ले तो मैट्रिक्स सी में भी चूंकि नंबर ऑफ सॉरी जो मैट्रिक्स बी है इसमें चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है तो ये रो मैट्रिक्स भी तो है, लेकिन रो मैट्रिक्स के अलावा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और मैट्रिक्स ए जो है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स भी है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैट्रिक्स ए जो है वो भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इन अदर वर्ड्स मैट्रिक्स ए जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स भी है प्लस वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या करना है कि जो कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं इसमें से डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कराना होगा। हम देख चुके हैं कि जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं उनके जो लीडिंग डायगोनल्स है उसके ऊपर और उसके नीचे तमाम एलिमेंट्स जो है, तमाम एंट्रीज जो है वो इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ पे देख लें मैट्रिक्स ए को तो इसमें जो लीडिंग डायगोनल है उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ऊपर नीचे वो तमाम जो है इक्वल टू 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल पे, जिसके मेन डायगोनल पे सेम नंबर हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसको डिटेल से स्टडी किया हुआ है हमने। इसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो उसमें लीडिंग डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं और लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे 0 हो और मेन डायगोनल पे या लीडिंग डायगोनल पे सेम नंबर्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा जी, अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स सी को देख ले तो उसमें मेन डायगोनल जो है, जो लीडिंग डायगोनल है उस पे नंबर से कुछ और उसके ऊपर एंड नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे इक्वल टू 0 है। इसलिए मैट्रिक्स सी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। मैट्रिक्स डी को देखते हैं। चूंकि यहाँ पे लीडिंग डायगोनल पे 1 आ रहा है और हमने ये देखा था कि अगर लीडिंग डायगोनल पे 1 आ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। सो चूंकि यहाँ पे लीडिंग डायगोनल पे 1, ठीक है, लीडिंग डायगोनल पे 1 और जो लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट्स है वो इक्वल टू 0 है। इसलिए मैट्रिक्स डी जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स एफ जो है अगर हम इसको देखेंगे तो मैट्रिक्स एफ जो है क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही नंबर है और हमने ये भी देखा था कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1 जो है वो बेसिकली किसकी इक्वल है? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 1 कहते हैं इसे। ठीक है। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर बेसिकली किसकी इक्वल है? 1 की इक्वल है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 हो।
इसी तरह ये जो मैट्रिक्स डी है वो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 है। कैसे? क्योंकि इसमें जो है 1 0 0 1, यानी इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 by 2 है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 2 by 2 है, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देख ले मैट्रिक्स ई जो है वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके लीडिंग डायगोनल पे 1 और 0 के अलावा डिफरेंट सेम नंबर है, इसलिए और इसके ऊपर लीडिंग डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट जो है वो इक्वल टू 0 है, इसलिए मैट्रिक्स ई जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स जी भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके लीडिंग डायगोनल पे सेम नंबर और इसके ऊपर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। सो जी इज आल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स।